मेरे बड़े भाई, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए गुणनखंड फैक्टराइजेशन लाए हैं। बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे इनको। जैसे जो मेरे बड़े भाई गुणनखंड नहीं जानते हैं और इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो उनका गुणनखंड अपना हो गया, यानी अब भूलने की जरूरत नहीं है। उनका गुणनखंड खुद का हो गया, अब उसमें से बना सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आज गुणनखंड के बारे में बताएंगे और इनको हल करेंगे। तो इस तरह के 4 सवाल अलग अलग टाइप के लिए हैं, जो यहाँ से शुरू करते हैं जीरो लेवल से। कैसे शुरू किया जाता है, जब आप लोग आ चुके हैं तो भागेंगे नहीं मेरे भाई। मेरा निश्चित वादा है कि आप लोग को कंफर्म समझाएंगे, जिस तरह आप समझेंगे उस तरह समझा देंगे। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले इनको हम देखेंगे गुणनखंड को कैसे करेंगे। एक पहली बात कि यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे यदि कुछ न रहता हो, जैसे आपको ये पता है कि जब इनके घात कुछ न पता हो, कुछ न दिखता हो, तो आप कहते हैं इनके पावर 1 होता है। इसलिए कि जिनका कोई सहारा नहीं होता है, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, तो सबके मालिक जो एक हैं वो सहारा होते हैं। तो यहाँ पे कुछ न दिखता हो तो वहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। उसके बाद इनको हम लोग पावर बोलते हैं। उनके बाद यहाँ पे जो आगे गुणांक न दिखता हो यहाँ पे, तो वो भी हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यदि जो न दिखता हो, वहाँ कुछ न रहे, वहाँ पे 1 होगा घात, वहाँ पे पावर 1 होगा। इतना हम लोग जानेंगे तो सवाल हम आगे बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं। क्यों? अपने काम बनने के लिए, अपने काम बनने के लिए 1 हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पे करना है, अब यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 मानेंगे और 1 का हम 20 में गुना कर लेंगे, तो कितना मिलेगा हम लोग को, 20। 20 मिल गया। अब क्या करेंगे, जब आप 1 मान लिए वहां पे कि 1 रहता है, तो 1 का कोई गुना किसी संख्याओं में करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कहते हैं 1 का गुना हो चुका है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहां से 20 ले लिए, हो गया। अब 20 को इस तरह तोड़ेंगे। पहले तो इस तरह नहीं तोड़ेंगे, पहले अपने मन से तोड़ लीजिए कि इसका कितने फैक्टर होते हैं, यानी गुणन कितने होते हैं। इनके गुणन, जिसको हम गुणन भी कहते हैं, गुणज भी कहते हैं, तो इनको कितने होंगे। तो आपको यदि कहा जाए कि इनको 2 पार्टों में तोड़िए, तो एक बात आपको पता है, कहेंगे कि 20 होगा और 1 भी 1 इनका होता है। दूसरा लेंगे तो होगा कितना, 4 ले लेंगे और एक 5 भी ले सकते हैं, एक 5 भी ले सकते हैं। तो 5 4, यानी 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 होगा। यही 2 तो आप ले सकते हैं, और ले सकते हैं कोई, यदि आपको कोई और लेना है तो ले लीजिए, लेकिन आप कितनों इनका फैक्टर कीजिए। लेकिन ये काम करेंगे कि 20 का 1 में गुना करेंगे तो 20 तो सही है, लेकिन इनको 20 और 1 को घटाएंगे और जोड़ेंगे, घटाएंगे और जोड़ेंगे, तो हमको 9 भी मिलना चाहिए। और जिस व्यक्ति को एक बात समझ में आ गई, उसका गुणनखंड खुद का अपना हो गया, वो समझ गया। बात समझ गए, वो व्यक्ति समझ गया। तो अब हम क्या बताएं कि 20 को आप जितने बार तोड़ सकते हैं, कोई इस तरह का कोई बांड नहीं, आप तोड़ लीजिए 2 पार्ट में, लेकिन उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, यानी गुना करेंगे, तो 20 से कम 20 होना चाहिए। तो 20 और 1 को घटाएंगे तो 9 होना चाहिए, या 20 में से 1 को हम माइनस करते हैं
क्या जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए, जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या किस चीज का बात करना है, जोड़ना है और घटाना है, इन्हीं दो का काम करना है। यदि जोड़ते हैं तो 9 हो जाए और गुणा करते हैं तो 20 हो जाए, तो आप अब समझ चुके हैं कि इसमें कौन गुणनखंड लिया जाए, कौन गुणनखंड लिया जाए। तो 20 और 1 को नहीं लेंगे हम लोग, उससे नहीं बन रहा है। नीचे वाले देखेंगे 5 और 9 का बनता है, 4 5 20 होता है और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो इनके बराबर होता है। अब जो इनको जोड़ने के बाद इनके बराबर हो जाए, गुना करने के बाद 20 मिल जाए और जोड़ दे तो 9 मिल जाए, वही हम लोगों का फैक्टर सही है, वही फैक्टर सही है। तो कौन सही है, 4 + 9 नहीं, 4 + 5 देख लिए बराबर 9 के, और 4 गुणते 5 बराबर 20 के। देखिए ये आ चुका है, हम लोगों को मिल चुका है। समझ गए कि जोड़ेंगे तो इनके बराबर होना चाहिए, समझिएगा, जोड़ेंगे तो इनके बराबर, ठीक है, और गुना करेंगे तो इनके बराबर। तो यहां पे गुना हुआ तो 20 मिला और जोड़ दिए तो 9 मिल गया। तो हम लोग को जब गुणनखंड पता हो गया तो हम लोग सवाल अब बना लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही मेरे भाई, जो फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, वो सवाल बना लेंगे। तो हम आगे सवाल को आगे करते हैं। जब आप मेरे भाई इस चैनल पे आ चुके हैं तो कुछ समय के लिए बने रहेंगे और सवाल आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा सा समय आपको देना है, सही है। तो अब हम लोग क्या लिए थे, 5 धन 9, 5 धन 4 लिए थे, यही लिए थे। अब हम 5 और धन 4 अब देखेंगे, इनको इसी तरह उतारेंगे नीचे, x² प्लस 9 के जगह पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 5 + 4 कोष्ट में कर देंगे, और यहाँ पे x बाहर रहेगा, x को उसी तरह बाहर लिख देंगे। देख लीजिए, हम लोग क्या किए कि 5 का 4 में गुना करते हैं तो 20 मिलता है, और 5 को 4 में जोड़ देते हैं तो 9 मिलता है। तो 9 के जगह पे हम लोग इतना लिख दिए, और x जो था उनको x को बाहर रखे हैं, और कोई हमने तो कुछ छेड़छाड़ किया नहीं, जैसे के जैसे है उसी तरह रख दी, बस एक चेंज किए हैं, 5 + 4 रखे हैं कि गुना करें तो 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, और जोड़े तो 9। और यही दो जो आप व्यक्ति सेट कर लेता है, उनका सवाल बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बनेगा। अब हम लोग यहाँ यदि इस तरह बन चुका है तो मेरे भाई एक काम करेंगे आप, यदि आपको 5 + 4 और यहाँ पे x हो तो आप किस तरह गुना करते हैं देखेंगे, या यहाँ पे ना हो तो हम आगे भी लिख सकते हैं, गुणांक पीछे भी रह सकता है इनका और आगे भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे x² प्लस, अब इनको करेंगे, x का 5 में गुना करेंगे तो आपको खुद पहले से पता है कि 5x होता है, जब x का 5 में करेंगे तो 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x, उसी x का हम 4 में गुना करेंगे तो 4x, यहाँ पे 4x हो गया। अब इतना हम लोग कर लिए, तो बचा जो है उनको नीचे लिख लीजिए। अगला नंबर इनमें सवाल बनाते हुए आपको करना है, पेयर बनाना है, जोड़ा। अब क्यों पेयर बनाना है, आप सब लोग समझते हैं कि दुनिया में जिस व्यक्ति का जोड़ा न बने कोई फायदा नहीं है, यानी आपको भी पता है कि दुनिया में जिस व्यक्ति का जोड़ा न बने तो कोई दुनिया का कोई रहस्य, कोई मजा, कोई कुछ उसका है ही नहीं है। जैसे शादी ब्याह हो, जानवरों का भी जोड़ा होता है, हर एक लोगों का जोड़ा होता है, आस दोनों रहते हैं,
वही जोड़ा हम लोग को भी बनाना है। तो हम लोग जोड़ा इस तरह बनाएंगे, देख लिए। अब यहाँ पे जो है गलत हो चुका है, यहाँ पे +4 होगा, 4x होगा, 4x होगा, और इनका जोड़ा इनसे बना लें। तो ये जोड़ा भी बनाना जरूरी है, तभी आप एक काम करेंगे। जब तक जोड़ा नहीं बनाएंगे तो आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, कॉमन नहीं लेंगे तो इनमें कॉमन करेंगे कैसे। अब यहाँ पे किया हुआ, यहाँ पे 2x है, x गुणते x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 5x है, यानी हम यहाँ पे 5 लिख लें और गुणते x लिख लें, गुणते x कर लें। उसी तरह यहाँ पे धन 4 कर लेते हैं और गुणते x कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे कितना करें 20 कर लिए। तो 20 को हम एक और बात कर सकते हैं, 4 गुणते 5, 4 गुणते 5 कर दिया इतना। अब इनमें देखेंगे कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में मिलता हो उनको बाहर कर लीजिए। देखिए इनमें जो दोनों में मिलता है उनको बाहर कर लीजिए। तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, सेम एक ही देख पा रहे हैं, क्या दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है, x दिख रहा है। यहाँ पे देखिए x है, इनमें भी 2x है, तो x को हम बाहर कर देते हैं और कोष्टक लगा लेंगे। जब यहाँ से x एक बाहर कर दिए तो बचा कितना है 1x, तो हम यहाँ पे x लिख दिए। यहाँ का x बाहर चला गया तो बचा क्या 5 बचा है यहाँ पे। इसी को कहते हैं हम लोग कॉमन। कॉमन करने का कई नियम होता है, ठीक है। अब जैसे आप समझ जाएं, तो हमने कॉमन कर लिया, प्लस का यहाँ पे लगा दो चिन्ह। अब इनमें देखिए, इनमें दोनों में कॉमन लेने जो कौन चीज है, x है, x नहीं है, बगल वाले में x नहीं है, बगल वाले में x नहीं है। 4 है, 4 इनमें भी है और इनमें भी है, तो 4 को हम लोग कॉमन कर लेंगे और जो कुछ बचता है उनको उनके अंदर लिख लेंगे। 4 यहाँ से कॉमन हो चुका था, नहीं है, बचा कितना x, और यहाँ पे प्लस 4 बाहर चला गया है, कॉमन हो गया यहाँ पे, तो बचेगा क्या 5। जब आपका कॉमन हो गया तो सवाल इतना सही है कि नहीं है, आप कैसे निवारण करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये कैसे क्लियर होगा। यदि दोनों कोष्टक में कॉमन सेम टू सेम न दिखते हो तो आप समझ जाएंगे कि आपका सवाल गलत, समझ जाएंगे कि सवाल गलत, पहला नंबर। यदि दूसरा नंबर, यदि दोनों सेम हो तो कहेंगे सब पूरा सही है, और जब पूरा सही होगा तभी दोनों सेम अंदर ये वाले कोष्टक में आएंगे, और नहीं तो नहीं आएंगे। हो गया। अब अगला नंबर करते हैं हम लोग, जब दोनों कोष्टक में समान हो, सही है। जब आपको कोई दो चीजें पसंद होती है, दो कार्य निकलता हो, आपको खाने वाला एक एग्जाम्पल ले लीजिए, रोटी, दोनों स्टैंडर्ड क्वालिटी के हों, एक रोटी जरा ना हो, एक रोटी अच्छा ना हो, तो दोनों में से आप चॉइस कर सकते हैं कि बढ़िया वाला ले लें। जरा हुआ रोटी कोई व्यक्ति नहीं खाता है, छोड़ देंगे, कहेंगे हम नहीं लेंगे, अच्छा लेंगे। यदि दोनों ठीक है ना तो आंख मूंद कर एक ले लेते हैं। देखो दोनों में ठीक है, यानी दोनों में है x + 5, दोनों में है तो कोई एक ले लीजिए, तो x + 5 कर लेंगे। उसके बाद जो इनके गुणांक बचे हैं, कोष्टक के बाहर बचे हैं, इनको एक साथ जोड़ लीजिए, तो x + 4, x + 4 हो गया। यही हम लोगों का उत्तर हो जाता है, यही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग इनको एक काम करेंगे, कैसे, यदि उनका हम लोग भी ट्राई करेंगे, गुणा करेंगे ना, तो क्या मिलेगा, बहुपद मिल जाएंगे। ऊपर वाले को हम लोग बहुपद भी कहते हैं, समझ में आ गया। तो इनका गुणा करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो और बेटर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा कि आपकी सवाल सही है, लेकिन गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे अगला नंबर है, सेम वही सवाल है। अब इसके बाद अलग का सवाल बताएंगे, इनको गुणा करेंगे, पहले x² लिखते हैं,
प्लस 6 और 1 का गुना करेंगे तो 6 ही होगा। 6 को हम फैक्टर में तोड़ देते हैं। पहले तोड़ेंगे तो 6 गुणते 1 होगा, दूसरा करेंगे तो 3 गुणते 2। सबसे पहले गुणनखंड, इस सवाल का हल करना, समझना गुणनखंड ही है। क्या है? गुणनखंड। जिस व्यक्ति को गुणनखंड नहीं आता है तो उसको कुछ मजा मिलने वाला नहीं है, वो माथा पकड़ के परेशान ही रहेगा। तो आप गुणनखंड पहले करेंगे। अब देखेंगे 6 का 1 में गुणा करने पे 6 मिलता है, लेकिन जोड़ने पे 5 नहीं मिलता है। जोड़ने पे 5 नहीं मिलता है। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, लेकिन इनको जोड़ देने पर 5 मिल जाएगा। जोड़ देने पे 5, तो जोड़ने पे 5 मिल जाए, गुणा करने पे 6, तो यही वाला हम लोग का गुणनखंड सही है। 3 गुणते 3 नहीं, 3 गुणते 2, यही वाला सही है। तो हम इनको रख लेते हैं। अब जैसे यहां पे रखेंगे 3 गुणते 2 कोष्ठ में 5 के जगह पे है। किसके जगह के? 5 के जगह पे है। यक्स को बाहर रखेंगे, धन 6। अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर, यक्स बाहर है तो पहले इनके साथ एक बार गुणा करिए, 3x होगा, और एक इनके साथ गुणा कर दीजिए, 2x हो जाएगा। प्लस जो बचा है उनको लिख लीजिए। अगले स्टेप आपको बताए थे मेरे बड़े भाई कि जोड़ा बना लेंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ा। जोड़ा तो बनाइएगा, लेकिन एक और आप काम करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट में लिख के भेजिए कि दुनिया में जोड़ा कैसा लगता है किसी व्यक्ति का, अच्छा लगता है कि खराब। और जोड़े बनाने के लिए इस दुनिया में प्रत्येक लोग संघर्ष जीरो से शिखर तक करते हैं। आप ये बात समझ चुके होंगे कि जोड़ा बनाने के लिए क्या लोग करते हैं। तो आप जोड़ा तो बना लेंगे, लेकिन एक कमेंट बॉक्स में भेजिएगा जरूर, ठीक है। और इस तरह का वीडियो प्रत्येक दिन आपको चाहिए, अच्छे से केवल कंसेप्ट चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको प्रत्येक दिन वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। अब हम लोग जोड़ा बना दिए। जोड़ा बनाने के बाद देखते हैं इनको, 2x स्क्वायर का मतलब होता है x गुणते x स्क्वायर, x गुणते x, और इनको करेंगे 3 गुणते x, प्लस 2 को करेंगे 2 गुणते x, प्लस 6 को कर लेते हैं कितना? 3 गुणते 2, 3 गुणते 2 कर लिए। अब हम लोग एक काम करेंगे, इनमें से जो सेम दिखता हो ना, उनमें से एक कॉमन कर लेंगे, यक्स को कॉमन कर लेंगे। बचेगा यहाँ पे क्या? यक्स बच गया, और यहाँ पे बचा कितना? 3 बच गया। प्लस आप इनमें से कॉमन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जो सेम दिखता हो 2 कॉमन कर लेंगे। जैसे 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना? यहाँ पे खत्म हो चुका है, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 3। हम एक और बात बता दें कि आप कॉमन की बात कैसे समझते हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग। जैसे यहाँ पे 2x, देखिएगा यहाँ पे गुणते 2x प्लस 3 गुणते 2, और कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जो आप 2 इसमें से कॉमन कर रहे हैं तो 2 से आप भाग दे देंगे दोनों में, तो ये वाला इनसे कटेंगे। बचा कितना? x प्लस 3। कॉमन कितना किए से? कॉमन कितने अंक का किए थे? 2 का, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन करना। इनको हम लोग कॉमन करना। दोनों सेम आ चुका हो तो उनमें से कोई एक ले लीजिए, तो x प्लस 3। जो कॉमन करने जो ले लिए दोनों में से कोई एक, जो बाहर का बचा है उनको एक साथ जोड़ दीजिए, x प्लस 2। ये हम लोग का उत्तर हो जाता है। एक माइनस वाला ले लेते हैं और एक लास्ट में लेंगे, जो बारों बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको एक बार चेक कर लेंगे। देखिए एक माइनस वाला कह लेते हैं। माइनस वाला में क्या करना है? सबसे पहले यहां पे एक आप मानेंगे, एक रहना चाहिए। इनमें गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर होने वाला है नहीं। तो आप 10 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, तो एक होगा 10 गुणते 1 और एक होगा 5 गुणते 2, 5 गुणते 2।
10 में 1 का गुना करेंगे 10 मिल जाएगा, लेकिन 3 मिलने ही वाला नहीं है। 3 नहीं मिलने वाला है तो उसको जब नहीं मिलने वाला है तो नहीं लेंगे। नीचे देखेंगे 5 का 2 में करेंगे तो 10 मिलेगा, लेकिन 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 मिलेगा, उसी को रख लेना है। अब यहां पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 कितना है 5 गुणते 2 गुणते 2 और यहाँ पे कितना है x माइनस 10, x माइनस 10। तो हम लोग यहाँ पे गुणते के जगह पे एक काम करेंगे, कामा भी कर लेते हैं तो यहाँ पे चलेगा। तो हम इनके बीच में क्या कर लेते हैं 5 माइनस 2, ये भी सही है। 5 माइनस 2 ये भी सही है। अब यदि हम माइनस का गुना करते जाएं तो समझ में आ जाएगा। जैसे माइनस का गुना करेंगे तो -5 होगा और धन 2। अब इनको आप हल करेंगे तो क्या मिलने वाला है -3। तो -3 के जगह पे हम लोग 5 माइनस 2 रख सकते हैं। 5 माइनस 2 रख सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि इन 5 का 2 में गुना करने के बाद 10 भी मिल सकता है, मिल जाएगा। और 5 को और -5 और धन 2 को हल करेंगे तो -3 मिलेगा। तो यही हम लोग का गुणनखंड सही है। तो उनके जगह पे हम ले चल के रखते हैं, जो आपको दिख रहा है कि हम रख दिए हैं वहां पे। अब हम लोग इनको क्या करेंगे कोष्टक में गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 5 में करेंगे तो -5x और इनका कर देंगे इनमें। देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन ये वाला माइनस माइनस से गुना करेंगे तो धन होगा। ये भी ध्यान देना, x तो गुना करेगा तो 2x होगा, लेकिन माइनस कोष्टक के अंदर जाता है। कैसे जाता है देखेंगे यहां पे कैसे जाता है। माइनस का 5 में होगा तो -5 हो जाएगा और माइनस को माइनस में गुना करेंगे तो धन 2 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए तो आएगा ना -3 के बराबर। तो इसलिए हम वहां पे रखे। अब आप इनमें कॉमन करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाएंगे जो सेम दिखता हो उनको बाहर रख लेंगे। यानी इनमें भी 2x है, इनमें 1x है। तो 2x है, इनमें 1, दोनों जगह है तो 1x बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा 1x। अब यहाँ से x बाहर चला गया है तो यहाँ पे बचेगा 5। सही, इतना समझ में आ रहा है। जोड़ा बनाना कॉमन करना है का, इसमें कुछ नहीं, कॉमन ही करना है, जोड़ा बनाना है। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लीजिए। 2 देखिए 2 और 10 में कॉमन क्या करने वाली बात है। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा कौन अंक है जो 2 को भी भाग दे सकता है और 10 को। 10 तो 10 को भाग देगा लेकिन 2 को नहीं देगा। तो 2 को भी भाग दे देगा 10 को, तो इसलिए 2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 कर लिए और यहाँ पे बचा x। 2 का 10 में भाग देंगे, 2 5 10। देखिए दोनों एक जैसे पेयर जोड़ा बन गया। हम लोग को जोड़ा तो ही बनाना है। तो अब हम यहाँ पे ये x माइनस 1 5 ले लेते हैं और जो इधर बच्चा है उनको एक साथ जोड़ देते हैं। तो x प्लस 2 हो गया। क्लियर, जोड़ा बन गया। सवाल हम लोग का यहाँ तक सही है। अब इनको हम गुणा करेंगे तो ऊपर हम लोग को मिल सकता है और सेम बहुपद मिल जाएंगे ऊपर वाले। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। यही वर्गांतर पे करना है। कैसे करना है, वर्गांतर पे करना है। देखिए इस सवाल को जो मेरे बड़े भाई बना लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, जो क्लियर दिखेगा आपको। और बहुत 6 7 में भी पूछा जाता है, 8 में भी पूछा जाता है और किसी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये वर्गांतर पे सवाल बनता है जिसको आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे 25 और x स्क्वायर माइनस 16 है। आप 25 को 5 लिख लीजिए और x को x करके यदि आप वर्गांतर बना दें तो कोई अंतर, 5 का मतलब 25 और x का मतलब x स्क्वायर है। तो सेम वही तो बात है। और 16 को यदि वर्गांतर पे ले जाएं तो 4 का वर्ग होता है 16, तो हम यहाँ पे 4 कर दिए।
जब इस तरह आपको सही दिख रहा है, सही दिख रहा है ना, तो आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि अब तो ये वर्गांतर पे चला गया, जिसका फार्मूला होता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनको हम लोग जैसे बनाते हैं तो इनका फार्मूला आता है एक कोष्ठ में प्लस और एक कोष्ठ में माइनस। यही तो होता है, एक कोष्ठ में प्लस और एक कोष्ठ में माइनस, और ये होगा वर्गांतर पे चला गया फार्मूला, ये इनका होता है और उस तरह ये बन चुके हैं। तो इनको हम ए ले लें और इनको बी ले लें, तो केवल इस तरफ रखना तो है, रखना ही है ना, एक में प्लस और एक में माइनस, तो रख देते हैं 5x प्लस 4 और दूसरे क्वेश्चन में 5x, ए के जगह पे 5x और बी के जगह पे 4 बन चुका है। क्या हुआ? बन चुका है। यदि आप इनको गुणा करेंगे तो ही बात आएगा, 5x का 5x में करेंगे तो 5 5 25 होगा, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और एक वाला एक बार कट जाएगा, एक वाला एक बार कट जाएगा, सवाल हो जाएगा हम लोग का कंप्लीट। तो ये इनका गुणनखंड बनता है, एक धनात्मक और एक कोष्ठ में धनात्मक और एक कोष्ठ में ऋणात्मक। तो मेरे भाई समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फायदा है। ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई।